बरेली शहर के कैंट थाना क्षेत्र के सदर बाजार स्थित युगबीना मैरिज लॉन में शुक्रवार देर रात शादी की रस्मों के दौरान दहेज को लेकर बड़ा हंगामा हो गया। आरोप है कि फेरे से ठीक पहले दूल्हा और उसके परिजनों ने ब्रेजाकार और 20 लाख रुपए की मांग रख दी। लड़की पक्ष ने विरोध किया तो विवाद बढ़ गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हालात काबू में लेते हुए दूल्हा और उसके पिता और जीजा को हिरासत में ले लिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरेली के सीएमओ डॉक्टर विश्राम सिंह और नोडल अधिकारी डॉक्टर अमित कुमार के 14-15 नवंबर के आदेशों को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि बिना नोटिस और बिना सुनवाई स्टाफ नर्स को हटाना गैर कानूनी है और यह प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन है। सर्दियों में बढ़ते कोहरे को देखते हुए बरेली एयरपोर्ट पर उड़ानों के सुरक्षित संचालन को लेकर खास तैयारी की गई है। फॉग अलर्ट के बीच शनिवार को विमानपत्तन निदेशक के नेतृत्व में इंडिगो एयरलाइंस और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के स्टाफ को स्पेशल ट्रेनिंग और मॉक ड्रिल कराई गई। ट्रेनिंग के दौरान घने कोहरे में लैंडिंग टेक ऑफ की चुनौतियां, यात्रियों की सुरक्षा और समय पर उड़ान संचालन को लेकर सभी एजेंसियों ने अपने दायित्व का अभ्यास किया। पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जत नगर कारखाना में आयोजित इंटर शॉप वॉलीबॉल प्रतियोगिता का फाइनल शनिवार को खेला गया। BGPOH टीम ने इलेक्ट्रिकल शॉप को सीधे सेटों में 25-17 और 25-20 से हराकर टूर्नामेंट ट्रॉफी अपने नाम की। बरेली में थाना बारादरी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 किलो 526 ग्राम अफीम के साथ तस्करों को गिरफ्तार किया, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लाखों रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा 2 अन्य आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। लखनऊ में यूपी बीजेपी की सियासत में बड़ा बदलाव लगभग तय हो गया है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का प्रदेश अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा है। शनिवार को उन्होंने भाजपा प्रदेश कार्यालय में नामांकन दाखिल किया और उनके अलावा किसी अन्य नेता ने नामांकन नहीं किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी CM और 10 वरिष्ठ नेताओं ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI भारत के विकास में सबसे बड़ी भूमिका निभा सकता है, बशर्ते इसका इस्तेमाल जन कल्याण और समानता के लिए हो। उन्होंने कहा जिससे सबकी भलाई हो वही सच्चा AI है। हैदराबाद में आयोजित विजन इंडिया AI समिट में अखिलेश यादव ने कहा कि हेल्थ, खेती, शहरीकरण और पर्यावरण के क्षेत्रों में AI से बड़ा बदलाव संभव। उत्तर प्रदेश में शीतलहर का असर तेज हो गया है और घने कोहरे ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। लखनऊ, बाराबंकी, बरेली, गोरखपुर समेत करीब 30 जिलों में सुबह घना कोहरा छाया रहा। कई जगह दृश्यता 10 मीटर से भी कम रही। कानपुर लगातार दूसरे दिन सबसे ठंडा शहर रहा, जहां न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री दर्ज किया गया। वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने अहम बैठक कर दिल्ली और NCR राज्यों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। दिल्ली सरकार को ट्रैफिक जाम, सड़क की धूल और कचरा निपटान पर विशेष फोकस करने, हॉटस्पॉट इलाकों में मासिक बैठकें कराने और रात में गश्त बढ़ाने को कहा गया है। हरियाणा के NCR जिलों के प्रदर्शन को कमजोर बताते हुए प्रवर्तन तेज करने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि यूपी और राजस्थान को वाहन प्रदूषण पर केंद्रित कार्रवाई करने के लिए 31 दिसंबर तक वेब पोर्टल और निगरानी लागू नीति करने के लिए कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुवनंतपुरम नगर में भाजपा NDA को मिले जनादेश पर खुशी जताते हुए इसे केरल की राजनीति का निर्णायक मोड़ बताया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा संदेश में PM मोदी ने केरल की जनता का आभार जताया। उन्होंने कहा कि राज्य के लोग अब UDF और LDF दोनों से उब चुके हैं। 101 सदस्यीय निगम में BJP को 50, LDF को 29 और UDF को 19 पर जीत मिली है। इसके साथ ही 2 वार्ड में निर्दलीय भी जीते हैं।